नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। बक्सर के सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का कार्य ही हमारे संगठन का मुख्य लक्ष्य है। हमेशा बक्सर के साथ साजिश होता रहता है। अब तक ऐसा कोई नेतृत्वकर्ता नहीं हुआ जिसकी वजह से बक्सर के सांस्कृतिक विकास हो सके। उक्त बातें गुरुवार को महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे द्वारा दरहरपुर स्थित एक कैफे पर प्रेस वार्ता कर दी गई। उन्होंने कहा कि हम सरकार से सभी सांस्कृतिक स्थलों के पास आश्रम बनवाने की मांग करते हैं। यह लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं, हम पूरे बक्सर के लिए स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिला जब नेतृत्व विहीन है तो इसका सांस्कृतिक विकास कैसे संभव है? यहाँ जो भी आता है अपना पेट भरता है। बाहर से आए लोग यहाँ के लिए कुछ नहीं करते। कोई पूछने वाला तक नहीं है कि बक्सर में यह क्या हो रहा है। हमेशा बक्सर के लिए साजिश होता रहता है। सभी पार्टी के लोग बक्सर को छलने का काम किया है। ऐसा नेतृत्वकर्ता की वजह से ही बक्सर का अभी तक सांस्कृतिक विकास नहीं हो पाया। यह यहाँ के लोगों के लिए स्वाभिमान की लड़ाई है। मीडिया द्वारा यह पूछने पर क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी की इच्छा रखते हैं के जवाब में उन्होंने कहा कि हम यहाँ 6 साल से कार्यरत हैं। फिलहाल कोई मेरी राजनीतिक इच्छा नहीं है। वे बताते हैं कि धार्मिक स्थल के पास मुर्गा मीट की दुकान गलत है। इतने दिन में हमें सफलता मिली है। अयोध्या के तर्ज पर ही हम अपने बक्सर का विकास करना चाहते हैं। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान शाहाबाद संयोजक रवि राजकृष्ण शर्मा, राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक अशोक उपाध्याय के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। लगातार देखा गया है कि 1764 की लड़ाई खतकौली के मैदान में हुई थी। मैदान सिमटता गया, छोटा सा जगह मिला। आज उसको जिला प्रशासन के द्वारा बनवाया तो गया, लेकिन फिर वो जीर्ण शीर्ण की अवस्था में है। इसलिए जिला प्रशासन क्या करेगा जब यहाँ का नेतृत्व विहीन ही है, जब यहाँ का कोई मतलब सुनने वाला नहीं है। नेता का जो यहाँ नेतृत्व करता है उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या करेगा जिला प्रशासन जाके? जिला प्रशासन तब काम करता है ना जब इसका नेतृत्व मजबूत होता है। जब एक मजबूत हाथों में नेतृत्व रहता है तब जिला प्रशासन काम करेगा। कोई पूछने वाला है आज तक बक्सर का क्या इतिहास रहा है? कितना पौराणिक इतिहास है। यहाँ पर्यटन का विकास होगा, यहाँ मंदिर का होगा तो कितने लोगों का रोजगार मिलेगा। अब बताइए, बक्सर इतना पुराना है, यहाँ पौराणिक में कई जिले में अभी हवाई शुरू हुआ है यात्रा, लेकिन बक्सर को नहीं उसमें शामिल किया गया है। क्या है, पर्यटन दृष्टिकोण से बक्सर पिछड़ा हुआ है, सबसे आगे है, लेकिन उसको नहीं लोग लेते हैं पटल पे, नहीं जनाना चाहते हैं। क्या वजह मानते हैं? साजिश हम मानते हैं इसको। ये बहुत बड़ा साजिश है बक्सर के लिए। हम साजिश ही मानते हैं इसको। कौन लोग साजिश किए हैं? ये जो नेतृत्व जो कर रहे हैं, जो किए हैं आज तक, वही लोग करते हैं। कमाने खाने के चक्कर में नहीं लेके जाते हैं। बक्सर को एक चरगाह बना के छोड़ दिए हैं ये लोग। पूरी तरह से ये बक्सर को चरगाह बना दिए हैं। सनातन मेन हमारा है कि हम सनातन उत्थान करें। जो बक्सर का खोई हुई पहचान सनातन का है उसको लेके आए। मेरी लड़ाई यही है। कैसे करेंगे? जनता के गांव-गांव जनता के बीच जाएंगे, सबको लेके आएंगे, सबको लड़ाई के लिए साथ लेके आएंगे। ये सरकार तक मामला जाएगा। ज़मीन जहाँ जहाँ है, यह कितना ज़मीन सरकारी है उसको लोग घेर के रखे हुए हैं। फ्री करवाएंगे, वहाँ मंदिर बनवाएंगे, लोगों को लेके आएंगे। सबका साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए। ये बक्सर की लड़ाई है, ये खोई हुई स्वाभिमान की लड़ाई है। ये बक्सर के लोगों का, एक एक आदमी का स्वाभिमान की लड़ाई है। सर, कुछ ऐसे लोग इसलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों का मानसिकता यही है और ये लोग उससे ग्रसित हैं। हम आज से काम नहीं कर रहे हैं, ये हम 6-7 सालों से काम कर रहे हैं लगातार इस पे। हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, कई सेंटर चल रहा है। आज से नहीं चल रहा है। दलित बस्ती, सेवा बस्ती में हम पढ़ाते हैं बच्चों को फ्री में। किसी चंदा उंदा नहीं लेते हैं हम कि कोई हमको कह देगा कि हम 5 रुपये कोई चंदा दिया है। आपको लगता है कि बिना सत्ता में आए जितना व्यापक आपका ये सोच है वो सोच ज़्यादा उतर पाएगी? देखिए, सत्ता कोई ज़रूरी नहीं है कि सत्ता में आकर ही काम किया जाए, लेकिन जब ये इस सत्ता के जब इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे ना तो सरकार को सुनना पड़ेगा, दिल्ली तक को सुनना पड़ेगा। ये ऐसी जगह है, इसको सुनना ही पड़ेगा। बक्सर के लिए सुनना पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा। सत्ता तो एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन लड़ाई हमारी बक्सर की सनातन उत्थान की है। लेकिन राजकुमार जी, जिस प्रकार से आपके द्वारा जो उद्देश्य लेकर चला गया है, लगातार कहा जा रहा है कि पुराने जो राजनीतिक दल थे वो छले थे। भारतीय जनता पार्टी कई बार इसमें सत्ता पे रही, केंद्र में भी रही, राज्य में भी रही और बक्सर में भी मतलब उसका रहा।
ऐसे में कौन सी पार्टियां हैं, कौन लोग हैं जो बक्सर को छले हैं और किसके विरुद्ध आप बक्सर के हर लोग छले हैं जो यहाँ से नेतृत्व किए हैं। हम किसी पार्टी का हर लोग जो यहाँ बने हैं या कोई भी पार्टी का हो, सब लोगों ने बक्सर को छला है। हर पार्टी के लोग यहाँ नेतृत्व किए हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री के करीबी रहे हैं, सब लोग रहे हैं। हर आदमी यहाँ जाके यहाँ से छला है जो नेतृत्व किया है, जो एमपी रहे हैं, एमएलए भी जो यहाँ के लोग हैं। कभी इस मुद्दा को उठा पाए जोरदार तरीके से, कभी कुछ नहीं हो पाया। एक मंदिर का निर्माण तक बढ़िया से नहीं हो पाया यहाँ पे। हमारा पहचान हुई सीढ़ी रमरेखा घाट का जाइए, जहाँ गंगा के लोग वहाँ नहाने के लिए, शौच करने के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं बना हुआ है। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। कहाँ कहाँ से महिलाएं आती हैं वहाँ पे, वस्त्र बदलने के लिए एक जगह तक नहीं है। कूड़ा कचरा फेंका हुआ है, गंदगी फेंका हुआ है। सबसे बड़ी बात तो एक और है कि जितने हमारे घाट के अंदर धार्मिक है, वहाँ मुर्गा मीट और इसका दुकानें जो है लगता है रोज ये सब होता है, उसको तो बंद जरूर कराना होगा। हमारे धार्मिक जगह पे जानबूझकर मुर्गा मीट की दुकानें हैं और खुली हुई है। इतने श्रद्धालु जो है उनकी स्थिति इतनी होती है कि लोग मतलब देखना मुंह बंद करके जाते हैं और वो निकलते हैं वहाँ से। इतना खराब है। ये है हमारी लड़ाई। आपको इस कड़ी में कुछ सफलता भी मिली है? हाँ, घाट और सनातन विश्वविद्यालय। हाँ, एकदम सफलता मिली है। अभी देखिए कॉरिडोर और नरीमन पॉइंट जो हमारी लड़ाई है अभी, उसके लिए पहला सरकार ने पहल किया है। हमारी लड़ाई का पहला पहल, उसके बाद कुछ पैसा का भी अनुमोदन सरकार ने किया है। तो लड़ाई है, देखिए रंग लाया। ये आप लोगों की लड़ाई है, बक्सर की जनता की लड़ाई है। आवाज़ उठाए तो देखिए रंग लाना शुरू किया। लड़ाई में बहुत ताकत होती है। लड़ाई जब लड़िएगा तो ताकत तो बहुत है ना लड़ाई का। आगे उद्देश्य क्या है? क्या राजनीतिक दल के साथ जाना चाहेंगे या कोई राजनीतिक उद्देश्य है? अभी कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। मैं क्लियर कर दिया, मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। और जिसको जो समझना है वो समझे, जिसको जो समझना है क्या कोई कहता है उसको फर्क नहीं है। हमको केवल सनातन की लड़ाई और अपना खोई हुई बक्सर की गरिमा को वापस लाना है, यही मेरी लड़ाई है। और कोई अभी हमारा पॉलिटिकल कोई माइलेज कुछ भी नहीं है। अभी हम लड़ाई लड़ने की तैयारी में है कि बक्सर का है, हमारी बक्सर स्वाभिमान है और इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हर बक्सर वासी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग का अपना भी संस्कृति सनातन का इतना बड़ा पहचान है और इतना पुरानी है, उसको वापस लाया जाए। इसी की लड़ाई है। इस सच्चाई को दिखाइए और बक्सर की लड़ाई मेरे साथ लड़िए, मेरे साथ कदम में कदम मिला के। जो सही है वो दिखाइए, अपने बक्सर का निर्माण करिए, एक सुंदर बक्सर का निर्माण हो और अयोध्या के तर्ज पर बक्सर का भी निर्माण हो। यहाँ पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। आप अपनी संस्था के माध्यम से मांग करते हैं? हाँ, हम अपनी संस्था के माध्यम से मांग कर रहे हैं। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।